दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। आपको एक वीडियो दिखाते हैं, पहले आप उसे देखिए और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि एक शेड के अंदर किस तरह से टाइलें लगाई जा रही हैं। आगे भाई आ गए। हेलो आगे भाई। तो देखा दोस्तों, आपने ये वीडियो देखने से आपको लग रहा होगा कोई सरकारी शेड है और उसमें सरकार की टाइलें लगाई जा रही हैं, विकास तेज गति से चल रहा है। तो आप गलत हैं। ये शेड किसका है ये हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले आपको दिखाएंगे कि ये टाइलें लाई कहाँ से गई हैं, किधर से आ रही हैं, कैसे लाई जा रही हैं, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। आइए ये देखिए, ये इधर से जो जेसीबी आ रही है ये दीपावली कॉलोनी है। वही दीपावली कॉलोनी जिसमें करोड़ों करोड़ रुपए की लागत से लगने वाली टाइलों का उद्घाटन वार्ड 27 के पार्षद शीश राम अवाना जी करने के लिए आए थे। राज्य मंत्री राजेश नागर को बुलाया गया था, वो आए नहीं थे किसी कारण से, लेकिन इसका उद्घाटन उन्होंने किया था। और वही ये जगह है जहाँ से ये जेसीबी गुजर रही है, जो आप देख रहे हैं अभी, जो टाइलों को लेके जा रही है। तो आप सोच रहे होंगे ये टाइलें लेके जा रही है, उद्घाटन हुआ था, कॉलोनियाँ बननी हैं, तो जा रही होगी किसी कॉलोनी में टाइल लेकर के लगाने के लिए। तो भाई साहब, ये जो टाइल लेके जा रही है ये उसी शेड के अंदर लेके जा रही है, जो शेड उस इलाके में नहीं आता है जिसमें उद्घाटन किया गया था। यानी ठेकेदार जो दीपावली कॉलोनी में टाइलें लगाने के लिए आया, उसकी मशीन उन्हीं टाइलों को लेकर के किसी दूसरे इलाके की तरफ जा रही है। तो कहाँ जा रही है? तो ये जा रही है कुलदीप गुप्ता के उस शेड में जिसमें ऑटो खड़े होते हैं, उसकी पार्किंग में टाइल लगाने के लिए जा रही है। जब हमने वहां जाकर के पूछा तो पहले आपको दिखाएंगे कि क्या जवाब मिला और किसने क्या कहा, ये सुनिए पहले वीडियो पूरा। ये पार्किंग है मेरी है। क्या नाम है आपका? प्रदीप नाम है मेरा। प्रदीप नाम है। ठीक। टाइल कहाँ से मंगाई थी? खरीदी है ये। किससे? किससे? जहाँ से आती है। कहाँ से आई थी? दुकानदार से। किस दुकानदार से? नाम पता नहीं अभी तो सुना आपने, श्रीमान जी ने कितनी मासूमियत से कहा है कि ये शेड मेरा है, ये टाइल मैंने दुकान से खरीदी हैं। किस दुकान से खरीदी हैं ये पता नहीं, ये टाइलें हम खरीद के लाए हैं, कहां से लाए हैं ये पता नहीं। सुना आपने? नहीं सुना? अच्छा दोबारा सुनिए। ये पार्किंग है मेरी है। क्या नाम है आपका? प्रदीप नाम है मेरा। प्रदीप नाम है। ठीक। टाइल कहाँ से मंगाई थी? खरीदी है ये। किससे? किससे? जहाँ से आती है। कहाँ से आई थी? दुकानदार से। किस दुकानदार से? नाम पता नहीं अभी तो सुन लिया, और खटखट की आवाज़ भी सुनी आपने, किस तरह से टाइलें लगाई जा रही हैं। ये ठेकेदार के लेबर के द्वारा, ठेकेदार की टाइलों के माध्यम से ठेकेदार की जेसीबी लेकर के आ रही है और ठेकेदार का रोलर इस शेड के अंदर चलाया गया है, धड़ धड़ करके चलाया गया है, मजबूत बनाने के लिए चलाया गया। आपकी कॉलोनी में रोलर चला हो या ना चला हो, लेकिन कुलदीप गुप्ता के ऑटो के इस शेड में रोलर चला है, जिसमें जेसीबी टाइल लेके आई है, जिसमें ये पार्किंग में टाइलें बिछाई जा रही हैं। और भाई साहब बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं कि हमने खरीद के लाए हैं। अब किससे लाए हैं ये तो उनके पास जवाब है नहीं, लेकिन जो जेसीबी आ रही है वो तो ठेकेदार की, और ठेकेदार की टाइलें हैं। और ठेकेदार की टाइल किस लिए हैं? क्योंकि ISI मार्का का जो निशान इनके ऊपर लगा है वो भी वहीं लगा है जहाँ से टाइलें आई हैं। वो चिट्टा भी हमको पता है, चलाने वाला वो ड्राइवर को भी हम अच्छी तरह से समझते और जानते हैं वो जेसीबी कहाँ से लाई गई है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये गंभीर है कि जो नेता ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ना बेईमानी होती है, ना भ्रष्टाचार होता है, ना भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जाता है, तो फिर किस मुंह से ऐसे लोगों को, जो ठेकेदारों से, जो सरकारी काम करने के लिए आए हैं, जो आपका विकास करने के लिए आए हैं, जो आपकी गलियों में टाइल लगाने के लिए आए हैं, उनसे अपने निजी प्लाटों में टाइल लगवाने का काम आखिर क्यों किया जा रहा है, और जो कर रहा है उसको शरण आखिर क्यों दी जा रही है। सवाल ये उठता है कि जो ईमानदारी की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार विरोधों की बात करते हैं, वो ऐसे लोगों को संरक्षण क्यों देते हैं। अब आप कहेंगे भाई ये तो उसकी मर्जी है, ठेकेदार की मर्जी है, ठेकेदार ने अगर किसी के घर में टाइल लगा दी तो हमें इससे क्या लेना देना। हाँ, लेना देना है, क्योंकि आपकी उसकी नज़दीकियाँ ये कार्ड बताता है। इस शादी के कार्ड को अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप में आपका नाम सबसे ऊपर डाला गया है, बड़े बड़े नेताओं का नाम भी डाला गया है, शायद इसलिए
कि इस कार्ड के माध्यम से ये मैसेज दिया जाए, ये प्रभाव डाला जाए कि हम आम आदमी नहीं हैं, हम बड़े बड़े नेताओं के सहयोगी हैं, साथी हैं, उनकी मित्रवत हमारे उनके साथ संबंध हैं, घनिष्ठता है। आप भी जब अपने घर के शादी के कार्ड बनवाते होंगे तो क्या उसमें आप बड़े बड़े नेताओं के नाम लिखवाते हैं? लेकिन कुलदीप गुप्ता जी ने तो लिखाए हैं, और शायद इसीलिए क्योंकि शादी पर बड़े नेताओं के कार्ड हैं तो ठेकेदार के भी पसीने छूटे होंगे, और उन्होंने एक इशारे पर ही भर भर जैसी भी टाइलें इनके गोदाम में भेजी होंगी, और उनके गोदाम में ये टाइल बिछाने का काम हो रहा होगा, वो भी मजबूत स्थिति में, रोलर वॉलर चला के बढ़िया तरीके से। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? क्या ये उन नेताओं को दिया गया धोखा नहीं है जिनके आशीर्वाद में, जिनकी देख रेख में, जिनके प्यार में, लाड़ में ये इस काम को करने के अंजाम दे रहे हैं, और जनता के बीच में जाके कहते हैं हम जनहितैषी हैं? तो जो जनहितैषी बनते हैं, जो जनसेवक बनते हैं, जो जनता के रहनुमा बनते हैं, वो जनता के टैक्स की कमाई के पैसे से लाई गई सरकारी टाइलों को अपने शेड में लगवा लेते हैं। अब उसका पैसा देते होंगे। इतनी ईमानदारी की पराकाष्ठा अगर रखी गई होगी तो भाई उनके लिए सैल्यूट है। कि हो सकता है उन्होंने एक एडवांस में चेक ठेकेदार को दिया हो, अब उसकी कोई डिटेल तो हमारे पास है नहीं, कोई एग्रीमेंट ऐसा किया हो कि भाई एक टाइल भी अगर तू मेरे यहाँ लगाएगा तो विद टैक्स के जो पैसा आपका बनेगा मैं आपको भुगतान करूंगा। ऐसा तो मेरे पास कोई डील है नहीं। अगर ऐसी डील कोई हो तो मैं कहता हूँ गुप्ता जी जरा दिखा दीजिए, वीडियो में उस पर भी बना देंगे। कोई ऐसा एफिडेविट बनवाया हो, कोई ऐसी एडवांस पेमेंट आपने दिया हो। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि आपको पूरे फरीदाबाद में कोई दुकान नहीं मिली जहां से आप इस तरह की टाइलें लाके और किसी लेबर से लगवा लेते। आपको बहुत आसान तरीका मिला कि आपके पड़ोस में जो ठेकेदार सरकारी काम कर रहा है, गलियों बनाने का काम कर रहा है, उन्हीं टाइलों को उन्हीं लेबर से, उसी जेसीबी रोलर से ला करके आप अपनी गलियों में लगवा लें। तो मेरा अब अंत में सीधा सा सवाल राज्य मंत्री राजेश नागर से है कि जो आपकी छत्र छाया में ये लोग रहते हैं, भ्रष्टाचार को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, क्या इनको ऐसे ही आपके नाम कार्ड पर लिखवा करके समर्थन मिलता रहेगा या इनसे सीधे सवाल पूछे जाएंगे? क्या इनसे ये पूछा जाएगा कि हमारी कोठी पर आकर के आप फोटो खिंचाते हो, हमारा नाम कार्ड में लिखाते हो और हमारे नाम पर फिर आप ठेकेदार से अपनी पार्किंग में, अपने शेड में टाइल लगवाते हो? क्या ये सवाल इनसे पूछा जाएगा? तो ये सवाल हम आपके साथ छोड़ देते हैं और इंतजार करते हैं कि सवाल का कोई जवाब मिलेगा, और उम्मीद करते हैं अपने दर्शकों से कि वो कमेंट में इस बात का शायद जो जवाब उनके पास होगा या उनका जो विचार होगा वो उसको नीचे जरूर लिखेंगे। और हमारी पड़ताल जारी रहेगी, आगे भी हमारे कैमरे की नज़र लगातार बनी रहेगी, इसी तरह के भ्रष्टाचारों की पोल खुलती रहेगी। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सत्य ओंकार। वीडियो अगर पसंद आता है तो मेरा निवेदन है इसको शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।